मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो एज अ एंटरप्रेन्योर नहीं, एज अ ज्ञान बांटने वाली नहीं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एज टीनेजर बॉयज मॉम। यस, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है दैट आई एम अ मदर ऑफ टू टीनेजर बॉयज। वन इज गोइंग टू बी 18 और जो दूसरा है वो 17 होने वाला है। तो मुझे लगता है जो बहुत सारी लेडीज हैं वो मुझे पूछती हैं, जब तो पूछती है एकदम, कहती है ओह आप दो बेटे, आपके पास दो बेटे हैं, पिटी ऑन यू, तरस खाते हैं वो मुझ पे। यस, बट उसके बाद ही मुझे एकदम से याद आता है, नो आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ टू बॉयज, आई एम टेकिंग केयर ऑफ थ्री बॉयज। हस्बैंड भी उनमें से एक है। ये वो लेडीज बिल्कुल रिलेट करेंगी जिनके पास दो ऑलरेडी घर में बॉयज हैं, तो घर वैसे ही फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। और जो रही सही कसर है वो आपका हस्बैंड है, क्योंकि हस्बैंड तो कभी बड़ा होता ही नहीं है, कभी बड़े नहीं होते। इनफैक्ट वो उस बच्चे की तरह है जिसे पूरी जिंदगी आपने एज अ बेबी ही ट्रीट करना है। दे कांट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, आपको ही करना है। एनीवेज, जो मैं बात बताना चाहती हूँ उस मुद्दे पे आती हूँ, उस बात पे आती हूँ। दोनों ही बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी। आई मीन छोटे वाले के तो एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज ही इज इन 11th। बड़े वाला बोर्ड एग्जाम देगा, जो जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, आई मीन अ वीक और सो। तो आजकल जो घर का माहौल है वो पढ़ाई वाला माहौल है, शांति, साइलेंस, चुप रहो, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये है, मुझे भी कुछ नहीं करना, बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब वी आर मेकिंग श्योर कि हम कुछ इस तरह का नहीं करें जिससे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो। एनीवेज, वो करते करते कुछ चीज़ें और भी मुझे रियलाइज़ हो गई हैं, बिकॉज एज अ मदर बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगता है जैसे ही मैं दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर होती हूँ तो मेरी शक्ल पे ही लिखा है मम्मा भूख, मम्मा पानी। एनीवेज, पानी की बॉटल भी ले जाके रख लेती हूँ, भूख के लिए भी कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि हाय मेरा बच्चा पढ़ रहा है। मुझे एज अ आई एम नॉट अ गुड मदर इफ माई चाइल्ड इज आस्किंग मी कि मतलब आई एम हंग्री, आई वॉन्ट समथिंग, तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि उनको टाइम टू टाइम मैं खाना भी दे दूँ। कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगने लगी हैं जैसे पढ़ते पढ़ते सो गए हैं या कुछ भी है और आप उठाने जा रहे हो तो थोड़ा सा इरिटेट होके कहते हैं मामा चिल, मामा प्लीज, मामा हमें पता है, मामा डोंट टेल अस। तो मुझे ऐसा हो गया है कि कई बार जिस तरीके से वो मुझे बस चिल बोले जा रहे हैं आजकल, कि मम्मा चिल, बेटा उठ के पढ़ लो, मम्मा चिल, बेटा ये टाइम हो गया सो जाओ, मम्मा चिल, बेटा बहुत देर हो गई है आप अपने मोबाइल पे हो, मोबाइल मुझे दे दो, पढ़ लो, मम्मा चिल। मुझे सडनली लगने लगा है कि बेटा मैंने इतना चिल चिल सुन लिया है, ऐसा तो नहीं मैं किसी दिन चिल ही हो जाऊंगी, या ऐसा तो नहीं कि मैं जाके हिमालय पे ही बैठ जाऊंगी, बिकॉज इतना चिल हो गया है। मुझे लग रहा है बस वो पॉइंट आने वाला है जहां मैं अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करने लगी हूँ बच्चों से। आई एम लिविंग इन अ ड्यूप्ले, तो जनरली मेरे जो बच्चे हैं उनका जो उनके जो रूम्स हैं वो नीचे हैं, एंड माइन इज अपस्टेयर्स एंड गेस्ट रूम इज ऑल्सो अपस्टेयर्स। तो हमारा क्या है कि मम्मा कहाँ है, गेस्ट रूम में है, अभी कहाँ है मम्मा, गेस्ट रूम में है। मुझे ही लगने लगा है कि मैं कोप भवन में आ गई हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ, वो मेरा कोप भवन बन गया है। बिकॉज आपके टीनेजर बॉयज दे डोंट रियलाइज, दे जस्ट से समथिंग लाइक दिस जो कहीं ना कहीं दिल चीरते हुए जाता है। फील तो होता है कि क्या यार ऐसे कैसे बोल दिया, कुछ भी बोलो तो क्या मम्मा आप ना पीछे पड़ गई हो, आप कर लो ना अपना काम, खाना बना लो यार। अच्छा, सिंस दे नो दैट आई एम इनटू ये आई हैव दिस बिजनेस एंड आई एम टोटली डेडिकेटेड, तो मुझे ये लगने लगा है दिस इज गुड एक्चुअली, इट्स काइंड ऑफ दैट वो पुशिंग पावर नहीं होती। जिस दिन आई एम इन अ गुड मूड आई डू पेंटिंग, जिस दिन आई एम इन अ बैड मूड आई एम डूइंग माई पेंटिंग। उदास हूँ पेंटिंग कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ तो भी पेंटिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगने लगा है जिस दिन मेरे बच्चे ज़्यादा मुझसे बोलते हैं ना मामा प्लीज़ चल आप जाके अपना काम कर लो ना, मैं लिटरली जाके अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। अभी मैं ओबीडियंट बन गई हूँ, बच्चे तो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मैं बन गई हूँ। और मैंने रियलाइज़ किया है कि ये 2 महीने में मैंने दिल लगा के काम किया है, उन्होंने पढ़ाई की या नहीं की, बट जहाँ वो पिंच हुआ मैं सीधे आई जस्ट गो टू माई स्टूडियो, आई गो टू माई रूम, आई जस्ट टेक माई स्टफ एंड आई स्टार्ट पेंटिंग। एंड यस,
मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारी साड़ियाँ पेंट कर ली। आई वाज़ नॉट थिंकिंग, क्योंकि मुझे था मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैं शायद नहीं कर पाऊँगी इतना। बट बिलीव मी, ये जो बच्चों के ताने हैं ना, ये आपको सुपर वुमन बना ही देते हैं। जो इन बातों से रिलेट करता है मुझे बताइएगा। आप कितने चिल हो गए बच्चों की चिल चिल सुन के?